नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार वार्ड नंबर 12 से चुनाव पर हुई खास चर्चा। नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर हैं उसके बारे में। मेरा नाम अतुल यादव है जी। और मैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 12 का प्रत्याशी हूँ जी। और मेरे पिताजी का नाम श्री ऋषिपाल सिंह यादव और मेरे बाबा का नाम है श्री नत्थू सिंह यादव, मेला मालिक, जो हन्नू खेड़ा के हैं। बिल्कुल। और मेरा निवासी, मैं मूल निवासी मरहरी का हूँ, लेकिन अब सारे काम और ये सब हन्नू खेड़ा ही है। जी। लगभग जो हमारी जिला पंचायती है उसमें कितने गांव लगते हैं? लगभग छोटे और बड़े सब गांव 63 गांव हैं। 63 के करीब गाँव हैं। और वोटिंग संख्या कुल कितनी होगी? लगभग ऐसी है 42 से 45 हज़ार हो गई होगी। जैसा कि आपने बताया लगभग 60 से 65 के बीच में गांव है और मैं समझता हूँ सभी जगह हम लोगों का आना जाना रहता है। हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, सर्वे वगैरह करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारी लोगों से बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं आपके नाम की चर्चाएं हैं और सुनने में आया कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या उद्देश्य लेके आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मेरा उद्देश्य वही है कि जनता की सेवा करना, जी, जनता से जुड़े रहना। जी। अगर कोई माध्यम नहीं होगा, अगर राजनीति नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, जनता से कनेक्ट कैसे रहेंगे? जी। तो मेन चीज़ है जनता से कनेक्ट रहना, उनकी बात सुनना, उनकी बात काम करवाना, यही मेन मुद्दा है मेरा। बिल्कुल। वोटिंग संख्या लगभग कितनी होगी अपने यहाँ? मेरे गांव में जो अपना जिला पंचायती में उसमें लगभग 27,000 वोट पड़ जाते हैं। 27,000 के करीब है। जैसा कि आपने बताया 27,000 की वोटिंग संख्या है। मैं समझता हूँ सभी गाँव में, क्षेत्र में आपका आना जाना रहता होगा, हर व्यक्ति से आप बात करते होंगे। तो जब आप लोगों के बीच में पहुँचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो समस्याएं किस तरह की हैं लोगों की? समस्याएं यही हैं, छोटी मोटी समस्या रहती हैं, सड़क की कि कोई गली नहीं बनी, कोई कुछ, यही छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जनता ये चाहती है कि जिसे मैंने चुना है वो मुझे मिलता रहे, कहीं बाहर का ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे चुन के भेज दें और फिर वो हमें दोबारा दिखे ही ना। जी। सबसे बड़ी समस्या ये है, वो चाहती है जनता कि हम सबसे जिसे चुने वो हमारे पास रहे, हमें मिलता रहे, बस यही है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर आपको सहयोग मिलता है आपके पंचायत वासियों का और आपके जो भी जिला पंचायती में गांव लगते हैं उन सभी गांवों का, तो किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान करेंगे आप? समस्या क्या है, यही अगर जैसे हम सदस्य बन गए तो माननीय देखो हमारा सांसद है, मेरी सांसद है, वो हमेशा रहेंगे, सरकार है या ना हो, लेकिन हम अपने सांसद से हर वो काम करवा सकते हैं जो किसी ने ना, चाहे सड़क हो, चाहे बाउंड्री हो, चाहे मूर्ति हो, ये काम सब सांसद जी से करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमें किसी की वो नहीं है कि सरकार आ जाए तभी हम करेंगे। जी। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आपने जैसा बताया अभी लगभग 60 से 65 गांव है। मैं समझता हूँ सभी गांव में कहीं ना कहीं, सभी पंचायतों में कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य रहते हैं। सामाजिक कार्यों में जैसे आपके यहाँ किसी गरीब कन्या का विवाह है या विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, या और भी बहुत ज़्यादा गरीब तबके लोग हैं, कई तरह की ज़रूरतें होती हैं लोगों की सामाजिक तौर पे। तो अभी तक जो आपने भूमिका अदा की है सामाजिक कार्यों को लेके, वो किस तरह से की है अपनी पंचायत में? अभी सामाजिक कार्य में तो ऐसा है कि हम सभी जगह गए हैं। अब जैसे मंदिर में, एक हमारा गांव है राजपुरा, लोधी समाज का है, वहाँ उन्होंने कहा कि मंदिर में पलस्तर चाहिए तो मैं कुछ करिए, तो मैं वहाँ 21,000 रुपये दान दिए। जी। जो अपनी भागवत हैं, कम से कम 55 से 60 भागवत मैंने की है। जी जी। जहाँ 100 कन्या, 50 कन्या, तो वहाँ हर भागवत में मैंने कन्याओं का सम्मान, कथावाचक का सम्मान, परीक्षक, मतलब ये सब किया है। जी। दूसरी चीज, जैसे कोई गरीब कन्या है वहाँ कुकुर थे, अब एक और गरीब कन्या, कुल मिला के आपके कहने का मतलब है जो भी सामाजिक कार्य है उसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हैं और अपनी भूमिका अदा करते हैं। जो जैसे करने लायक होता है वैसे वहाँ कर देते हैं। अब ये एक लड़की की शादी है, वहाँ बहुत ही गरीब है तो वहाँ फ्रीज देंगे हम। ऐसे कुछ ना कुछ अपने हिसाब से लोगों की सेवा करना हमारा काम है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है, कई तरह के प्रत्याशी खड़े होते हैं, कई तरह के प्रत्याशी आते हैं और कई तरह के प्रलोभन भी देते हैं। आपके हिसाब से प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? क्योंकि जो वोटर होते हैं, जब कई प्रत्याशी आते हैं, कई तरह के प्रलोभन देते हैं, तो वोटर जो वो अपना डाउटफुल होता है आपका, वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है।
आपके हिसाब से कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा है, जिला पंचायत का सदस्य का जो पद होता है उसमें खुद का कोई फंड नहीं होता है। जनता ये चाहती है कि जिसे मैं चुने बस वो मिल जाए, बस 3 चीजें अटेंड करता रहे प्रत्याशी, तो जनता कभी कोई चीज नहीं मांगती अगर उसे सही से उसकी गमी में, सुख में, दुख में पहुंचते रहो बस। और कभी कभार छोटे मोटे काम होते हैं वो करवाते रहो। जनता ये कभी नहीं कहेगी कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, ये कभी नहीं, बस उसके सुख दुख में शामिल हो जाओ, बस यही सबसे बड़ी जनता की मांग है। बहुत अच्छे। वोटरों से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? वोटरों से बस यही अपनी जनता, देवतुल्य जनता से यही अपील है हमारी कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आपको मिल जाए, आपकी समझे, और कम से कम 2-3 पीढ़ी तक के आप उसे जाने कि इनके पिताजी, इनके बाबा और ये कैसे रहे हैं। अचानक कोई आ जाए और बड़े बड़े वादे करे या लोभ लालच दे तो उससे कुछ नहीं। आप ये देखें कि हमारा प्रत्याशी हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हमारी बात सुनेगा कि नहीं। अभी आप किसी को चुन लें फिर वो गायब हो जाए, 5 साल के लिए ढूंढे ना मिले, तो ऐसे प्रत्याशी को ना चुने और ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपकी 24 घंटे मदद करे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।